कहाँ से फल खिला रहे हो अभी? पासन। इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है क्या? जो राजनेता है वो संलिप्त हैं या ये तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किन्हीं का सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं? यदि चोरी की घटना में लिप्त हो जाएं तो फिर जो संपत्ति है वो कहाँ बच पाएगा? जी हाँ, मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चारमा इलाके में लगातार रेत तस्करी का काम जोरों पर चल रहा है। इस खबर को हमने पहले भी दिखाया है। वीएक्सबी की टीम इसमें लगातार पड़ताल करने का प्रयास कर रही है और लगातार ऐसे चीज़ों को खोज कर आपके सामने लाने का प्रयास कर रही है। उसी में हम एक कड़ी आज फिर जोड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि चारमा इलाके के बासनवाही टांका पार ऐसे तमाम 10 से 12 रेत खदान हैं जहां पर अवैध तस्करी किया जा रहा है। अवैध तस्करी सीधे तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ना तो फिट पास है न रॉयल्टी है, उसके बावजूद यहां से धड़ल्ले से रेत चोरी की जा रही, रेत परिवहन किया जा रहा है। और कई ऐसे जगह हैं जहां पर पहले ट्रैक्टर के माध्यम से रेत को नदियों से निकाला जाता है, उसके बाद उसे हाईवा में लोड किया जाता है, फिर उसे आगे भेजा जाता है। इस तरह की तमाम जो घटना है वो चारमा इलाके में अलग अलग जगहों पर चल रहा है, जिसको लेकर सीधा हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, उस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। कहाँ से भर के ला रहे हो रेत? पासन। बसन वहीं से। और रॉयल्टी कहाँ है तुम्हारा? आलती पुराना। अभी का नहीं है रॉयल्टी? नहीं, कहाँ ले जा रहे हो इसको? ये इधर जाए हैं? गुंडर दे गुंडर। गुंडर दही। आज कौन सा तारीख है? आज तो 5 तक। 5 तारीख है। कितना बज रहा होगा अभी टाइम? अभी 11। 11। क्या नाम तेरा? आपने वीडियो में देखा होगा कि जो हाईवा चालक व्यक्ति हैं वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं और अपनी जो चोरी की घटना है उसको बयां कर रहे हैं। उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा है कि ये बासनवाही रेत खदान से अभी रात 11 बजे रेत चोरी करके ला रहे हैं, लेकिन जो फिट पास है वो पुराना है। पुराना जो फिट पास है उसे दिया गया है मालिक द्वारा और चोरी करवाया जा रहा है। मैं तो केवल वाहन चला रहा हूँ। ये उस वाहन चालक का बयान है जिसमें सारी चीज़ों को उन्होंने बयां कर दिया है। लेकिन इस पे हम सीधा तौर पर सवाल ये करते हैं कि शाम 6 बजे के बाद हर जगह पर रेत खनन करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। शाम 6 बजे के बाद किसी भी नदियों में मशीन नहीं चलाया जाना चाहिए। ये नियम सरकार द्वारा बनाया गया है। उसके बावजूद चारमा इलाके में पूरी रात रेत तस्करी की जाती है, पूरी रात रेत खनन किया जाता है। वहीं इस दौरान कई ऐसे तमाम अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं जो उसी नाका में बैठे रहते हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। पहले आप देख लीजिए फिट पास को जो स्क्रीन में चल रहा होगा। दूसरी तस्वीर देख लीजिए उन अधिकारी और कर्मचारियों का। मैंने शुरू में ही कहा था कि पहरेदार ही जब चोरी में लिप्त हो जाए तो क्या होगा। ये वही पहरेदार हैं जिनको कहा गया है कि आप उन नदियों का ध्यान रखिए, उन नदियों में किसी भी तरीके की घटना ना हो, उसका पहरा दीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये पहरेदार खुद ही उन चोरी की घटना में लिप्त हो चुके हैं। रात के अंधेरे में नदियों से रेत चोरी किया जा रहा है, खुले तौर पर धड़ल्ले से रेत तस्करी किया जा रहा है। इनके कर्मचारी उसी नाके पर बैठे हुए हैं जहां पर गाड़ियों का पार होना सख्त मना है। यदि वहां पार होता है तो उनको पकड़कर कार्यवाही किया जाना चाहिए। बावजूद ये काम धड़ल्ले से चल रहा है और ये काम चल रहा है कमीशन खोरी पर। सभी का कमीशन बंधा होना ये सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है, जिसके बाद कर्मचारी वहाँ पर बैठे रहते हैं, एक एक हाईवा का कमीशन लेते हैं और धड़ल्ले से जो हाईवा है उसे पार करवाते जाते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि शासन को कितना नुकसान हो रहा है इससे। शाम को रात में जो रेत तस्करी है वो प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से रेत खनन किया जा रहा है। 2 से 3 खदानों में रॉयल्टी जारी की गई है, लेकिन लगभग 10 से 12 खदान यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है एक दिन में एक नदी से कितना रेत परिवहन किया जा रहा है, कितना हाईवा निकाला जा रहा है और इससे सरकार को कितना नुकसान हो रहा है।
एक बड़ा सवाल है, क्या इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है? क्या जो राजनेता हैं वो संलिप्त हैं, या ये तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किन्हीं का सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं? आखिर इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन बैठे हुए हैं, शासन के जो राजनेता है वो बैठे हुए हैं, बावजूद रेत तस्करी का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए VXB न्यूज़। कैमरे के पीछे हर्ष पटेल हैं, मैं मौसम साहू।